ये कहानी एक ऐसी डॉक्टर के ऊपर आधारित है जो अपने ही पेशेंट से प्यार हो जाता है। उसके बाद वो डॉक्टर इलाज के बहाने उसके साथ क्या क्या करता है, आज हम इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उस मूवी का नाम है ए डेंजरस मेथड। ये मूवी 2011 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत स्विट्जरलैंड में होती है, जहाँ कुछ लोग सबीना नाम की लड़की को लेकर डॉक्टर के पास जा रहे थे और उन लोगों को ऐसा करने के लिए सबीना के माँ ने ही बोला था, क्योंकि सबीना हाइस्टिया नाम की बीमारी के ऊपर पीड़ित थी। ये एक तरह की ऐसी बीमारी होती है जो इंसान खुद को काबू नहीं कर पाता और वो बहुत सारी चीज एक साथ करती है, जैसे कि हंसना रोना एक साथ। थोड़ी देर बाद सबीना के पास एक डॉक्टर आते हैं और वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें जल्द से जल्द ठीक कर दूंगा, लेकिन इस पे तुम्हारी मदद की मुझे जरूरत पड़ेगी। जहां मैं तुम्हें कुछ पास्ट के क्वेश्चन पूछूंगा ताकि मैं जान सकूं कि ये बीमारी तुम्हें हुई कैसे। डॉक्टर कार्ल सबीना के पीछे बैठ जाते हैं और उससे सवाल पूछना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर सबीना के पीछे इसलिए बैठते हैं ताकि सबीना उन्हें देख के अपना कंट्रोल खो ना बैठे। उसके बाद सबीना के बातों से हमें पता चलता है कि ये बीमारी उसके पापा की वजह से हुई है, क्योंकि जब सबीना छोटी थी तब से उसके पापा उसे टॉर्चर करते आ रहे हैं। उसके बाद हम डॉक्टर कार्ल की वाइफ एमा को देखते हैं, जो कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी और अभी एमा प्रेग्नेंट थी। सबीना के ऊपर काम करते करते डॉक्टर ये चीज नोटिस करते हैं कि सबीना की दिमाग बहुत तेज है। अगर ये इस बीमारी से निकल जाती है तो वो बहुत सारे लोगों की मदद कर सकती है और जो एक्सपीरियंस उसने इस बीमारी में आके किया है उसकी वजह से वो बहुत लोगों की हेल्प भी कर पाएगी। उसके बाद डॉक्टर कल इसके बारे में अपने वाइफ एमा को सब कुछ बता देते हैं। इसके बाद हम अगले सीन में फिर से देखते हैं कि डॉक्टर कल सबीना से फिर से पूछताछ कर रहे हैं, जहां डॉक्टर कल सबीना से पूछते हैं कि तुम्हारी डेट तुम्हें पहले कब मारा था। तब सबीना बताती है कि जब मैं 4 साल की थी तब से मेरे हाथों से एक प्लेट गिर गई थी, जिस वजह से मेरे डेट मुझसे नाराज होके मुझे पीछे मारा था। सबीना ये भी कहती है कि पहले तो मुझे पीछे दर्द हो रहा था, इसके बाद मुझे इन चीजों से मजा आने लग रहा था, इसलिए मेरे डैड जब भी पीछे मारते थे मेरे डैड से ज्यादा मुझे मजा आने लगा था। ये सुनने के बाद डॉक्टर कल समझ जाते हैं कि इतनी कम उम्र में इतने सारे टॉर्चर होने की वजह से सबीना की ये हालत हुई है और इसलिए वो सबीना को ठीक करने के लिए अपनी पूरी जान लगा देते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि सबीना की हालत में इतनी ज्यादा सुधार आ जाती है कि वो डॉक्टर काल के साथ मिलके दूसरे पेशेंट को ठीक करने में उनकी मदद करने लगती है। इसके बाद हमें सीन 2 साल के बाद दिखाया जाता है, जहाँ डॉक्टर काल और एमा मिलकर डॉक्टर फ्रूट के घर जाते हैं और डॉक्टर फ्रूट एक ऐसे इंसान थे जिसने पेशेंट से बात करके उन्हें बिना मेडिसिन से उनको ठीक करने का मेथड निकाला था, लेकिन उस टाइम के लोगों को ये मेथड सूट नहीं किया और वहाँ के लोग डॉक्टर फ्रूट का मजाक बनाने लगे, क्योंकि उस टाइम में हाइसेरिया का इलाज शौक दे के किया जा रहा था। और अगर हम सबीना की बात करें तो वो डॉक्टर काल के कहने पे मेडिकल स्कूल में साइकियाट्रिस्ट बनने का पढ़ाई कर रही है और जब डॉक्टर फ्रूट को ये बात पता चलता है कि डॉक्टर काल उनके ही मेथड से सबीना को ठीक किया है तो वो बहुत ज्यादा खुश होने लगते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर कल सबीना को बोलते हैं, मैंने तुम्हारे बारे में डॉक्टर फ्रूट को बताया था और मैंने तुम्हारे बारे में डॉक्टर को ये भी बताया था कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, जिसे सुन के सबीना भी बहुत ज्यादा खुश होती है। कुछ दिन बाद ऑटो नाम का पेशेंट डॉक्टर काल के पास आता है। दरअसल ऑटो के डैड ने डॉक्टर फ्रूट से कहा था कि ऑटो एक साइको एनालिस्ट का डॉक्टर है, पर अभी ना जाने कैसे वो लड़की की तरफ ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। ये सुनने के बाद डॉक्टर फ्रूट को डॉक्टर काल का ख्याल आया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि हाल ही में अभी वो सबीना को ठीक किया था तो हो सकता है कि वो भी ऑटो से बात करके उसे ठीक कर दे। ऑटो को ठीक करते वक्त डॉक्टर काल को पता चलता है कि ऑटो का अफेयर अपने ही कई सारे पेशेंट के साथ है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर काल सबीना से बात कर रहा है, जहाँ बातों ही बातों में सबीना काल को किस कर देती है। ये देखने के बाद डॉक्टर काल सबीना को कुछ नहीं बोलता, क्योंकि डॉक्टर काल भी सबीना को पसंद करता था। अगले सीन में डॉक्टर काल को पता चलता है कि ऑटो हॉस्पिटल से भाग गया है, क्योंकि वो अपने डैड से परेशान हो चुका था और वहाँ से भागने वक्त वो डॉक्टर काल के लिए एक लेटर छोड़ गया था, जिसमें लिखा था कि मुझे तुम्हारे और सबीना के बारे में सब कुछ पता है, इसलिए तुम उसके साथ अपना अफेयर स्टार्ट कर दो। ये बात कहीं ना कहीं डॉक्टर काल को भी ठीक लगता है, इसलिए वो डायरेक्ट सबीना के घर जाता है और वो जाते के साथ ही सबीना को बेड में फेंक के उसके साथ गपागप करने लगता है और यही सीन
इन दोनों का लव स्टोरी का शुरुआत हो जाती है। इसके बाद इन दोनों को जहाँ मौका मिलता था वहाँ इन दोनों घबाघब करते थे। उसके बाद कुछ दिनों के लिए डॉक्टर फ्रूट कार्ल के पास आते हैं और वो कार्ल को कहते हैं कि तुम्हारे बारे में हर तरफ न्यूज फैली है कि तुम्हारा अफेयर किसी लड़की के साथ है। जहाँ हमें पता चलता है कि डॉक्टर कार्ल ने डॉक्टर फ्रूट को सबीना और उसके बारे में नहीं बताया था। जिसके बाद डॉक्टर कार्ल डॉक्टर फ्रूट से कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन डॉक्टर कार्ल अंदर से बहुत ज्यादा डर चुका था। इसके बाद वो सबीना के पास जाके डायरेक्ट ब्रेकअप कर लेता है। ब्रेकअप के बाद सुनकर सबीना बहुत ज्यादा बुखला जाती है और वो वापस से हाइस्टेरिया की पेशेंट बन जाती है। घर आने के बाद डॉक्टर कार्ल को पता चलता है कि एमा को भी बाहर फैलने वाली न्यूज का पता चल चुका था, जिस वजह से इन दोनों के बीच में भी दूरियां आ जाती है। अगले दिन कार्ल अपने ऑफिस में था, तभी वहाँ पे सबीना भी आ जाती है, क्योंकि सबीना के माँ ने डॉक्टर कार्ल के बारे में सबीना को पूछा था। लेकिन कार्ल ने सबीना के माँ को बोला था कि अब मैं सबीना का इलाज नहीं कर रहा हूँ, और कार्ल ने जो उसके माँ को बोला था, और सबीना के ब्रेकअप की वजह से सबीना उसके ऑफिस पे आई थी। लेकिन सबीना वहाँ पे ज्यादा देर तक नहीं रुक पाती, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद सबीना डॉक्टर फ्रूट से हेल्प मांगती है, क्योंकि उसे आगे की पढ़ाई के लिए हेल्प चाहिए थी। क्योंकि जब तक सबीना कार्ल के साथ थी, सबीना की पढ़ाई का जिम्मा कार्ल ने ही लिया था। उसके बाद सबीना ने जो लेटर डॉक्टर फ्रूट को लिखा था, उस लेटर में आपने और डॉक्टर कार्ल के बारे में लिख दी थी। उसके बाद डॉक्टर फ्रूट कार्ल को इसके बारे में पूछता है, लेकिन डॉक्टर कार्ल उसे साफ मना कर देता है और बोलता है कि मुझे सबीना से कोई लेना देना नहीं है। ये सुनने के बाद डॉक्टर फ्रूट को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो सबीना के हेल्प करने में मना कर देते हैं, क्योंकि डॉक्टर कार्ल के मना करने के बाद उसे लग रहा था कि सबीना उसे झूठ बोल रही है। लेकिन यहाँ सबीना अपने और कार्ल के बारे में बिल्कुल सच बोल रही थी। लेकिन इसके बाद सबीना अंदर से बहुत ज्यादा टूट जाती है। उसके बाद सबीना डॉक्टर कार्ल के पास जाती है और वो डॉक्टर फ्रूट को सब कुछ सच बताने के लिए बोलती है। इधर कार्ल भी एना के साथ इस शहर को छोड़कर जा रहा था, लेकिन सबीना की काफी जिद करने के बाद कार्ल भी इसके बात पर मान जाता है और वो लेटर के जरिए डॉक्टर फ्रूट को सब कुछ सच बता देता है। पहले तो डॉक्टर फ्रूट सबीना से माफी मांगते हैं, उसके बाद वो सबीना को अपने पास बुला लेते हैं ताकि वो उसकी पढ़ाई के लिए आगे हेल्प कर सके। इसके बाद कहानी स्विफ्ट होती है और हमें बहुत समय के बाद दिखाया जाता है जहाँ सबीना कार्ल के घर आई हुई थी। वहाँ एमा सबीना को बताती है कि अब डॉक्टर कार्ल डॉक्टर फ्रूट से नहीं मिलते, और इन दोनों में दूरी आने के बाद डॉक्टर कार्ल सदमे में है। जिसके बाद एमा सबीना से बोलती है तुम एक बार डॉक्टर कार्ल से बात करो। उसके बाद सबीना डॉक्टर कार्ल के पास जाती है और बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और वो उसे ये भी बताती है कि ये बच्चा तुम्हारा ही है। और ये सुन के डॉक्टर कार्ल बहुत ज्यादा खुश होता है। जिसके बाद सबीना रोते रोते अपने घर चली जाती है और कुछ इसी तरह से ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो गाइस, आई होप कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।